राम रामो रामेति रामेति रामे रामो मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जय जय श्री राधे श्याम भागवत महापुराण की जय। जब राजा परीक्षित के समय में जब सब कुछ शिष्टाचार आचार से पालन हो रहा था तो वे एक और घटना उनके सामने क्या घटती है। जब वे अपने जो उनका क्षत्रिय धर्म था और निकलते हैं अपने देशाटन अपने आखेट के लिए, तो वहां वे क्या देखते हैं। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंडहस्तं च वृषलं ददृशो नृपलांछनम। वहां क्या देख रहे हैं कि एक जो राजा है, बनावटी राजा है, वो क्या करता है, बैल और गौ माता दोनों को पीटता है। और यह देख करके फिर उनको बहुत आश्चर्य होता है कि एक बार तो ऐसे ही एक व्यक्ति को मैंने कठोर दंड दिया था, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। और तुरंत वे अपना धनुष बाण संभालते हैं और उसको मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो कलयुग है उसको पता है कि हमको किसी न किसी तरीके से रहना तो इन्हीं के काल में है, तो बार बार वह उसे अनुनय विनय करता है और सब जो राजा के चिन्ह से वो अपने आप के शरीर से विलय कर देता है और साष्टांग उनके शरण में आ जाता है। आज उनके शरण में आ जाता है तो शरणागत वत्सल जो हमारे प्रभु हैं उनका एक गुण है कि शरणागत में आए हुए की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शरणागत कमुजे तजहि, जो शरणागत आया हुआ है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? निज हित अनुहित अनुमान, अपना निज हित और अनहित जान करके, लाभ और हानि जान करके। ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि, ऐसे लोग जो शरणागत की रक्षा नहीं करते, जिसके मालिक हैं पूरी ईमानदारी से उसका पालन नहीं करते, वे लोग की जो निकृष्टता है वो बहुत ही निकृष्ट है। निकृष्ट शब्द भी छोटा है। ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं है। तो जब आप शिष्टाचार दुराचार ये दोनों का भेद जो आप करने की शक्ति खत्म कर देंगे तो आपसे जो सकारात्मक कर्म हो नहीं बनेगा। इसीलिए आपके मन में हमेशा सतयुग होना चाहिए, और सतयुग सत्य का युग, यानी जहां जब लोग सत्य का पालन करें, सत्य आचरण का पालन करें। तो बहुत परेशान होते हैं राजा, लेकिन जब वो शरण में आ गया तो उसको उठाते हैं और कहते हैं नहीं, अब तुमको मैं मारूंगा नहीं, हाँ बताओ ऐसा तुम क्यों कर रहे थे। तो सारी बात बताता है। चूंकि काल है, ये पूरी दुनिया भगवान के कालचक्र के अधीन है और हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण इन तीनों कर्म रूपी भाग्य में बंधा हुआ है। तो अपने संचित के लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारा क्रियमाण है उसको हम अच्छा बना सकते हैं। और क्रियमाण अच्छा बनाने का साधन क्या है कि हम अच्छी विद्या प्राप्त करें। अच्छी विद्या मतलब विनय पूर्वक वाली विद्या, ऐसी विद्या जो हमको सत्य का रास्ता बताए, सत्य भाषण दे,
सतर्कता का ज्ञान दे, केवल आजीविकापूर्ण शिक्षा नहीं, क्योंकि जीवित तो कोई भी है, हर लोग कमा रहे हैं जीवन में, अनेकों नाना धंधा करके, व्यवसाय करके, सब तब में बहुत अधिक क्रियाकलाप हैं जो कर रहे हैं। लेकिन श्रेष्ठ क्या है, जब आप ऐसा कोई कर्म करें जिसमें देश समाज राष्ट्र का भी भला हो और वह गलत ना हो। और गलत और सही की परिभाषा कैसे होगी? जो अपने के साथ साथ दूसरे का भी भला करे। तो जो सतयुग था उसमें चारों चरण विद्यमान थे धर्म के। तो जो 4 चरण थे उनके आधार पर उसको कृतयुग कहा गया। और जो चूंकि कलयुग है इसमें केवल सत्य बचा और सारे जो चरण थे वो समाप्त हो गए। तो जब उसको क्षमा कर देते हैं राजा परीक्षित, तो पूछता है महामहिम, मैं कहाँ रहूं, मुझे स्थान दीजिए, आपके राज्य में मुझे रहना है। तो वे बोलते हैं, पहले जो विचार था, जो सदाचार था, तपः शौचम दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः इदानी धर्म पादस्त्रे सत्यम निवृत्ति में देतः। जो तप है, पवित्रता है, दया है और सत्य है। तो वास्तव में जब आप हरिकथा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपका जो क्रियमाण होगा, जैसे कलयुग में 4 चरण थे, तो आपके जीवन में भी ये चरण विद्यमान हो जाएगा। तप भी आ जाएगा और पवित्रता भी आ जाएगी और जो आपका आचरण है दया का वो भी आ जाएगा। तो वे कहते हैं कि ठीक है, हम आपको स्थान देते हैं। इदानी धर्म पादस्त्रे सत्यम निवृत्ति में दतः द्यूतपानम स्त्रियम सूनायत्रार्थ धर्म चतुर्विधः अभ्यर्थिम तस्तदा तस्मै स्थानिकले ददौ। आपको मैं 4 स्थान देता हूं जहां पे आप रह सकते हैं। जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर मदिरा का सेवन किया जाए, जहां पर स्त्री संग किया जाए और जहां पर हिंसा हो, इन 4 स्थानों पर आप रह सकते हैं। और चारों स्थान का जो विषय है वे मद हैं, असत्य है और व्यभिचार है और क्रोध है। तो आप अपने विषयों के साथ इन 4 स्थानों पर आ सकते हैं। इसके बाद फिर विनय करता है कलयुग राजा परीक्षित से, महामहिम ये स्थान बहुत कम है, हमें और स्थान दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूपम दरत् प्रभु ततो अनृतम मदम कामम प्रजैरेव न पंचमम। बोलता है कि हमको एक स्थान और दीजिए। या 5वां स्थान देते हैं कि ठीक है, आप स्वर्ण में भी रहो। तो बोलता है, महाराज जैसे अभी आपने कहा कि हम इन 4 अपने संगों के साथ, अपने विषयों के साथ रहें, वैसे ही हम अपने विषय के साथ भी 5वें स्थान में भी रहना चाहते हैं। तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप 5 स्थानों पर रह सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको नियंत्रित कर दिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को नियंत्रित कर दिया अपने समय में कि आप इसी 5 जगह पे रहेंगे। और अपने जीवन में जैसे राजा परीक्षित ने अपने राज्य को नियंत्रित किया कलयुग के साथ, ऐसे हम लोगों को इस कलयुग में अपने आप को, जो 5 विषय हैं हमारे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईर्ष्या, इन 5 विषयों को बैलेंस करना चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि जीवन में जब तक संतुलन नहीं होगा, किसके बीच में, हमारी जो इंद्रियों के विषय हैं और हमारा जो विवेक है, जब तक उस पर नियंत्रण नहीं रखेगा, अंकुश नहीं रखेगा, तब तक हमारे जो साधन है, जो शिष्टाचार है, चरित्रता है, दया है, करुणा है, प्रेम है,
भ्रातृत्व की भावना है, यह विकसित नहीं होगी। इसलिए जैसे राजा परीक्षित ने नियंत्रित किया, वैसे हमको भी पांचों वस्तुएं नियंत्रित करना चाहिए और भगवान हमको इस सब नियंत्रण करने की शक्ति दे। हम सभी का कल्याण हो और हम लोग अपने पांचों वासनाओं पर नियंत्रित करते हुए कथा में अपना मन लगाएं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।